सेशन 7:24 को स्टार्ट करना था। 7:24 के बाद में अभी बहुत से ज्ञान दीपक वेट कर रहे हैं। मगर जिनको अंदर से बहुत ही तीव्र भावना है, जिज्ञासा है, पाने की इतनी अंदर से कामना है, उन जीवों के लिए ही ये प्रयोग रखने हैं। और ज़्यादातर ये प्रयोग अपने होंगे क्योंकि इस प्रयोग में मैं आप ज्ञान दीपकों के साथ में चर्चा करूँगा। कल रात्रि का जो ध्यान का प्रयोग था, उसके बारे में मैं क्या कहूँ? पूरी रात भर यही, 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 यही धारा चलती रही। जैसे ही कितने बजे होंगे घड़ी में, ऐसे ही देखने के लिए भी ऐसे मैं गया, तो आपको दिखता होगा ये देखो, रात्रि में बिल्कुल ही 3:42 पर उस समय जब मेरी ये तत्व विचार और चिंतन चल रहा था, ये फिर दूसरा जब आँख खुली 5:42 पर, एक-एक बार जब भी वो चिंतन ऐसा चल रहा था और पूरा जो विषय कल रात्रि में हमारा द्रव्य का लक्ष्य द्रव्य का पूरा लक्ष्य, द्रव्य की दृष्टि और पर्याय का वेदन। पर्याय वेदन करती है। जब पर्याय में ऐसा वेदन होता है, तो पर्याय का ही पर्याय में कैसे अंदर ही अंदर में परिणमन होता है। अपने अपने स्वचतुष्टय को छोड़े बिना, अपने ही प्रदेशों पर रह कर के वो पर्याय परिणमित होती है। तो उसके चिंतन की जो प्रक्रिया है, उस पर आज हमें जाना है। बहुत ही अद्भुत ये रहस्य है।
ये ध्रुव न्यायक देव का चोर। देखो, जो अनादि अनंत ऐसी अखंड ये जो सत्ता है, मात्र होना, ज्ञान का मात्र होना, नजर उसके ऊपर है कि ये जो अनादि अनंत, ये भी जब आप चिंतन करें न, तो उस भाषा के अंदर के जो भाव है उस भाव को समझना। अनादि अनंत, तो उसमें अनादि कहते ही आप वो ऐसी जो रस्सी है, अब रस्सी जैसे बंधी है। देखो, ये रस्सी बंधी है पूरे कमरे के अंदर। एक छोर पे रस्सी बंधी है, फिर दूसरे छोर पे रस्सी बंधी है। तो उसमें इसको ले लो कि ये अनादि, और फिर इसे ले कि अनंत, और मैं यहाँ पर वर्तमान में यहाँ बैठा हूँ। तो जो चैतन्य सत्ता है, ये चैतन्य सत्ता अनादि अनंत है। मगर जब आप चिंतन करते हैं कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, तो वो चिंतन हो ही नहीं पाएगा। उसका कारण क्या? क्योंकि जैसे ही आप अनादि, तो आप इधर गए। जब अनादि में गए, तो अनंत वाले से नजर हट गई। अनंत पर गए, तो अनादि से नजर हट गई। और अनादि अनंत ऐसे में गए, तो फिर वर्तमान में नजर हट गई। माने जो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये तो बोलने की ऐसी पद्धति है, अनादि अनंत, क्योंकि भाषा इस प्रकार से निकलती है। चिंतन ऐसा नहीं होता है। चिंतन अनादि अनंत का नहीं होगा भगवान। चिंतन जो होगा न, वो चिंतन सत्ता मात्र का, वह जो चिंतन है कि मैं सत्ता मात्र हूं, उसमें पूरा भाव अंदर में गर्भित है अनादि अनंत का। मगर विकल्पात्मक चिंतन भी मैं अनादि अनंत हूं, ऐसे ऐसे वो रटन हो जाएगा। तो वो रटन नहीं होना चाहिए। वह जो है उसकी पूरी सत्ता को ग्रहण करना है, और वो भाव से भर करके वहां विकल्प के बिना ही उसका होना, और होने में विस्तार समझ लेना अंदर में, मगर वो विकल्प से नहीं। नहीं तो वो विकल्प में ही खेलते रहोगे, मैं तो अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहूंगा। तो सत्ता मात्र, उसमें पूरा भाव है, पूरा भाव है। सत्ता मात्र में पूरा भाव उसमें गर्भित है, विकल्प के बिना मात्र। न्यायक, ये न्यायक, न्यायक, न्यायक। तो उस विचार करते करते फिर वो न्यायक, उसका भाव ग्रहण हुआ। अपना बेटा है, पिता है, कोई भी बेटे को, जैसे कहा ना कि बेटे को तुम देखते हो, तो वह बेटा कल भी था, वो बेटा कल भी रहेगा, और वो बेटा वर्तमान में है। मगर जिस समय बेटे की ओर देखती है माँ, तो उस समय ये विकल्प नहीं आना कि ये बेटा कल भी था, ये बेटा कल भी रहेगा। बेटा वो था, वो उसके अंतर में है, उसका विकल्प नहीं करना पड़ता। वो रहेगा, वो भी वो समझती है। समझती इस वजह से तो बेटे की मृत्यु हो जाए तो रोती क्यों है? क्योंकि उसकी समझ तो ऐसी थी कि कल रहेगा, और बेटा रहा नहीं, तो दुख हुआ, अरे ये क्या हो गया। यदि उसे ऐसा होता कि आज ही मृत्यु हो जाएगी और हो गई, तो फिर रोती नहीं कि चलो ठीक है। मगर उसके अंदर तो ये पूरा भाव था कि ये बेटा तो हमेशा रहेगा। तो विकल्प से उसके अस्तित्व को नहीं देखती है, उसका होना मात्र। ऐसे ही मैं चैतन्य सत्ता, ये अनादि अनंत ये हूं का भाव ग्रहण करना है। मैं अनादि अनंत चैतन्य सत्ता हूं। सबसे पहले यहां से
अनादि अनंत चैतन्य सत्ता हूँ। और पर्याय का पर्याय में परिणमन होता है, ध्यान में जग जाता है और उसके साथ में भगवान ऐसा अंतर में परिणमन होता है, पूरा समय सार इसी में समाया हुआ कि जो न्यायक देव है, न्यायक भाव है, वह प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों पर्यायों में नहीं जाता है। अलिंग ग्रहण के जो 20 बोल है, उसमें जो 18वां 19वां और 20वां बोल भी इसी का सार, जो पर्याय का परिणमन हो रहा है, जो मैं आपको कल से कह रहा हूं ना, कि वेदन अपना ही वेदन, अपना ही वेदन, अपना ही वेदन, अपना ही वेदन, और उसी का तो वह कार्य है। वह न करेगा तो कौन करेगा? इसलिए पर्याय में वेदन क्यों होता है? ये चिंतन पर्याय में होता है, ये अनुभव पर्याय में होता है, वेदन पर्याय में होता है, तो उसी का कार्य है, ये उसी में ही तो होगा। जिसका कार्य है वो उसी में ही होगा। और द्रव्य की स्पर्शना के बिना भाव से भर गया होगा। कौन सा वह परिणमन? द्रव्य की स्पर्शना माने द्रव्य के साथ में द्रव्य के नजदीक गए बिना ही, नजदीक नहीं जाती है पर्याय द्रव्य के। वो तो परिणमन उसका भाव से ऐसा हुआ। जैसे वितरागी परमात्मा की प्रतिमा देखो, भगवान देखो, हम जब पूजा करते हैं ने, तो पूजा करते समय के उस भाव को देखो। बहुत तुम्हें भाव समझ में आएगा कि परिणमन अंदर में वेदन होता है, अतीन्द्रिय आनंद उछलता है और पूरी तरह से इतनी एक अंतर में परिणति बहती है। वह जो धारा बहती है, वह जो धारा बहती है, उस धारा के बहने पर भी पूरा समर्पण जो है, धारा अपने में रह करके परिणमित हुई है, पर्याय ही पर्याय में परिणमित हुई है, मगर उसमें समर्पण वो पूरा त्रिकाली ध्रुव न्यायक का है। पूजा करते समय हाथ में अपन ने जल लिया, आपने ये पूजा की है ना, ये हाथ में जल लेकर के फिर इसमें जल लेकर के भगवान की मूर्ति सामने है, देखो, भगवान की मूर्ति सामने है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पर्याय का परिणमन पर्याय में होता है और ध्रुव पर कितना अहोभाव होता है। तो जल लिया, निर्मल जल लिया, और जलम निर्वपामिति स्वाहा। तो ये जल की धारा कहाँ बही? भगवान की मूर्ति को छूने गए कि नहीं छूने गए? तो यहाँ पर पानी ही परिणमित हुआ न। एक एक पात्र में पानी था, वही पात्र में से पानी दूसरे पात्र में गया। तो जो पर्याय का परिणमन पर्याय में ही होता है, खाली समय बदल गया। एक पहले समय फिर दूसरा समय, तो पर्याय ही पर्याय में परिणमित होती है। मगर जब हम पानी चढ़ाते हैं, उस समय वो पानी की महिमा ज्यादा है या अहोभाव किसके प्रति है? अहोभाव वितरागी परमात्मा के प्रति है। ये एक फॉर्मालिटी है, ये एक फॉर्मालिटी है। मगर मैं पूजा करना चाहता हूं, तो पूजा करनी है तो वो यहां पर ही पूजा करनी पड़ेगी ना। पूजा करने का कार्य भक्त का है, भगवान का नहीं।
समर्पण का कार्य भक्त का है, भगवान का नहीं। ऐसे ही जो समर्पित हो जाती है वो पर्याय का कार्य है। ध्रुव का कार्य समर्पित हो जाना नहीं है, ध्रुव तो टिक करके रहता है। तो उसमें ही ये भाव आता है कि जब मैं ज्ञायक देव, तो ज्ञान की धारा, ये शांति धारा, अंतर में ये ज्ञान ढलता है और आनंद भी भोगता है उस धारा में, जैसे जल की धार बहती हो। और नजर में अहोभाव, समर्पण, भक्ति, उसमें क्या लगता है? क्या लगता है? कोई कहे कि ये पानी है, इस पानी का मोल कितना? पानी की कोई कीमत नहीं, ये तो पानी है। और वहां पर भगवान के ये तीन लोक के नाथ है। तो जिस समय ये क्रिया होती है, इस क्रिया से तू प्रयोग करना। यदि आज पूजा करने चाहे या फिर कभी भी तू पूजा करने जाए या न भी जाए, मगर इस भाव से कि जो मैं ध्रुव न्यायक न्यायक, वो निर्विकल्प अनुभूति में ये होता है। मगर जब विकल्प से भी होता है तो विकल्प से भी प्रयोगात्मक जब नहीं होगा, अब इसका भेद समझना। कल रात्रि में इसी का ही चिंतन चल रहा था। भगवान त्रिकाल चौबीसी के ऐसे ही। तो वो कटोरी है, वह लोटी है, वो ऐसे ही हाथ में पकड़ करके फिर हमने ऐसे ऐसे उसको पकड़ करके बहाया। तो पहले विकल्प आया है, प्रैक्टिकली उस पानी को बाद में चढ़ाया है, निर्वपामिति स्वाहा करके बाद में चढ़ाया है। पहले तो ये विकल्प आया है। तो ऐसे ही रियल में वो जो पर्याय अंदर में जो ढल जाती है, पूरा अंदर में रोमांच हो जाता है। पर्याय अंतर में जब ढलती है, उससे पहले विकल्प से ये चिंतन चलता है, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। तो जिस समय विकल्प से पानी चढ़ाता है, वो 2 सेकंड 4 सेकंड पहले विकल्प से पानी चढ़ाता है, उस विकल्प से कि लाओ अब मैं उठाऊं। तो विकल्प से चढ़ाते समय भी महिमा तो परमात्मा की ही है, मगर वो विकल्प के लिए, विकल्प की ही वहां बाउंड्री के बाहर नहीं है, और वहां प्रयोग कर दिया, वहां उसने अर्पण किया। ऐसे ही पर्याय ही ढल जाती है। ये परिणमन पर्याय का होता है। पूरा हो 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 पर्याय में ही ये होता है। ये हो तो पानी को लाभ क्या हुआ? पानी को लाभ क्या हुआ कि जो पानी ऐसा हो, जो पानी वहां पर परमात्मा के चरणों में गया, जो पानी परमात्मा के चरणों में गया, जो पानी परमात्मा के चरणों में वहां पर ऐसे जलम निर्वपामिति स्वाहा ऐसा करके भगवान पर प्रक्षाल हो गया, ये भगवान को चढ़ा दिया, तो वो गंधोदक बन गया। वह सामग्री गंधोदक बन गई। अपन फिर उसे चढ़ाते हैं ना। जो पानी परमात्मा के चरणों में गया वो इतना पवित्र हो गया। यदि वही पानी बाथरूम में, टॉयलेट में जाता, पानी तो वही था ने, उसी कुएं में से निकला था ने। यदि वो पानी टॉयलेट में जाता तो वहां मैल को धोता, वहां गंदा होता, कीचड़ में वहां चला जाता। और ये जो पानी, हम उसे कितना आदर देते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को चढ़ाया गया है। मैं आपसे ये कहता हूं कि जो जानना 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 ये धारा जो न्यायक पर ढल जाती है, न्यायक पर ढल जाती है, तो वो धारा जो है वो धन्य हो जाती है। और जो जानना जानना, वो परिणमन तो वही का ही है, उसी कुएं में से निकला हुआ पानी। मगर पर का लक्ष्य लेती है, गलत जगह पर जाती है, तो बैर बिखेर हो जाती है। उस ज्ञान का नाम क्षयोपशम ज्ञान है, जो बैर बिखेर हो जाता है। और टॉयलेट में जाने वाले पानी की तरह ही इसे समझना
जैसे वो पानी टॉयलेट में चला गया, ऐसे ही 5 इंद्रिय क्षयोपशम ज्ञान में, क्षयोपशम ज्ञान में, ये इंद्रिय ज्ञान में ये ज्ञान की धारा बर्बाद हो गई। ये बर्बाद होता हुआ ज्ञान है। जो ज्ञान जो ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जगत के पदार्थों को जानने में व्यस्त है, वह ज्ञान बर्बाद हो रहा है। परमात्मा को चढ़े तो वह पावन हो जाता है। तो ध्यान में ये अभ्यास जब तू करे तो पहले विकल्प से कर और अहोभाव ध्रुव का ला। मैं ध्रुव ज्ञायक देव महिमावान। महिमा तो ध्रुवता की है, ध्रुवता की महिमा है। प्रत्येक क्रिया वहां पर एक ही है न, लक्ष्य में। मंदिर महान कौन? कि परमात्मा। आज तक हम बोलते ऐसा नहीं है न। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कभी ऐसा बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? कि वो मार्बल के मंदिर में जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कि वो सीमेंट के मंदिर में जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही महावीर भगवान के मंदिर में जा रहा हूं। आदिनाथ भगवान के मंदिर में जा रहा हूं। मंदिर तो आदिनाथ भगवान का है ही नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं कि मंदिर में एक एक कदम आगे बढ़ते हो, तब भी अहोभाव भगवान का ही अहोभाव कितना बड़ा है। ऐसे ही न्यायक का अहोभाव हो। फिर ये मंदिर है, मगर तू कहाँ रहता है? न्यायक हूँ, न्यायक हूँ, न्यायक हूँ। मंदिर, मंदिर इतना इग्नोर हो गया है। ऐसा अंदर में ओ हो, उस समय ऐसा त्रिकाल 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 त्रिकाल, ऐसा अंदर से भाव होता है। जैसे तो मंदिर में पैर रखेगा ना भगवान, तो तेरा पैर कैसे है? वहां पर फ्लोर के ऊपर होगा, जमीन के ऊपर होगा ना। जमीन के ऊपर पैर होगा, जमीन के ऊपर पैर। मगर भगवान की मूर्ति के ऊपर पैर रखता है? वहां तो हाथ भी लगाता है, तो धोती दुपट्टा पहन करके, नहा धो करके, जो विधि से। मगर मंदिर में पैर तो बिना नहाया धोया भी रख लेता है ना। ये कहता हूं कि ये पूरा देह एक मंदिर है, जिस पर पैर रखने के जैसा है, जैसा है माने उसे इतना इग्नोर कर देना। वो मंदिर में पैर रखा माने मंदिर की महिमा नहीं है, और परमात्मा के सामने मस्तक झुकाया। तो ऐसे ही भाव से भर कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य। ऐसा अंदर में भाव आया तो उसके लिए क्या अर्पण करता है? तो अर्पण करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास में कुछ भी नहीं है अर्पण करने को। वह पानी कहता है। पानी को कोई कहे कि तू क्या अर्पण करेगा? पानी को कोई कहे कि तू क्या अर्पण करेगा? कि मैं मनुष्य का मांस अर्पण कर दूंगा, मनुष्य का हाथ अर्पण कर दूंगा। पानी ये कहता है, मनुष्य का हाथ में अर्पण करता हूं। पानी तो इतना ही कहेगा कि मैं समर्पित हो जाता हूं। क्योंकि जो हाथ के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, मैं पानी हूं, मैं बह जाऊंगा, मैं ढल जाऊंगा। वो हाथ मेरा नहीं है। जब अभिषेक होता है, तो ऊपर से पानी जब ऐसे पानी डाला, तो पानी उस हाथ को लेकर के मूर्ति पर नहीं जाता है ना। ऐसा अभिषेक अंदर में, वो ऐसा ज्ञानी को अंतर में बार बार अभिषेक होता है। वो अपनी ज्ञान की पर्याय को त्रिकाली से, त्रिकाली के ऊपर अभिषेक करते हैं। ज्ञान की पर्याय से है अभिषेक करते हैं न्यायक का। ओ, और वो लोटे को लेकर के, हाथ को लेकर के ही मैं भगवान के ऊपर बहूंगा, ऐसा भाव उस जल को नहीं आता। ऐसे ही लोटा लिया और जल बहाया।
ऐसा अंतर में पूरा ध्रुव, 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 ध्रुव। हे चैतन्य परमात्मा, वो पानी जैसे सहज बहता है। मनुष्य की आँख वहाँ है, पुजारी की आँख है, पुजारी का हाथ है, पुजारी का शरीर है, मगर वो पानी ऐसे ही बह रहा है। वो स्वयं ही समर्पित होता है। तो जब हम बैठते हैं और जब ज्ञान अंतर में ढलता है, तो देह को तो इतना वहाँ पर अलग-अलग देख लिया है। वह ज्ञान की धारा इंद्रियों को तो वहीं पर ही बाहर छोड़ देती है और ज्ञान की धारा उसी में परिणमित होती है कि मैं चैतन्य, वो जानने रूप परिणमन है उसका। कैसा इसका सूक्ष्म भाव है भगवान, ऐसा प्रयोग करना। अंदर ही अंदर में ये अंतर ही अंतर में ये प्रयोग, ज्ञान अंदर में ढलता है। तब तो देह उस पानी के लिए वहां पर एक पुजारी है, रमेश है, सुरेश नाम का पुजारी है। उसका हाथ काला है या हाथ गोरा है, उसका हाथ मोटा है, पतला है, वो कोई विकल्प नहीं आता ना। उस पानी को तो ये भी विकल्प नहीं है कि वो पुरुष अभिषेक कर रहा है कि स्त्री कर रही है, पानी को विकल्प नहीं है। मैं तुझसे ये कहता हूं, तेरा पुरुष का शरीर, तेरा स्त्री का शरीर, क्योंकि जो ज्ञान बहता है ज्ञायक की मूर्ति पर, वो तो इंद्रियों से अलग होकर के अंदर में परिणमित होता है, उस वो ध्यान बन जाता है। उस ध्यान के बिना धर्म नहीं है। ओ हो, उस ध्यान के बिना धर्म नहीं है भगवान। ऐसा उस ध्यान के बिना धर्म नहीं। कौन समझेगा? और मैं ये भावना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक, इस विधि को समझ ले। ये महान महा 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 रहस्य है ये इतना अद्भुत रहस्य है। पर्याय ही अंदर में ढल जाती है। आनंद 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 को भुगती है। मूर्ति कैसे स्थिर है, अब इसका भाव समझना। न्यायक की सत्ता और मूर्ति, मूर्ति कैसे स्थिर है और उसके ऊपर ऐसे पानी बहाया, तो बहने का कार्य, परिणमन का कार्य जो है, वो परिणमन का कार्य पानी का ही है। तो पर्याय ही परिणमित होती है और ध्रुव ऐसे ही टिक कर रहता है। अकेला पानी होगा, अकेला पानी होगा, अकेला पानी होगा, तो उसकी महिमा नहीं है। टॉयलेट में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, पावन नहीं हो पाएगा। और अकेली मूर्ति होगी और बिना अभिषेक की होगी, तो मूर्ति को तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक अनादर हो जाएगा। इसलिए त्रिकाली को फर्क नहीं पड़ता, मगर जब तक पर्याय का अभिषेक नहीं होता, तब तक त्रिकाली का अनादर है। और पर्याय का अभिषेक जब होता है, तो वो पर्याय पावन हो जाती है, वह गंधोदक हो जाती है। उसे फिर मस्तक पर यहाँ पर लगाते हैं। और ऐसे ही जो ज्ञानी आत्मा के ध्यान में लीन हुए हैं ना, ध्यान में लीन हुए हैं, उनकी परिणति जो अंदर में ढली है, जिनके जिनकी पर्याय गंधोदक बन गई है, ज्ञानी की पर्याय गंधोदक बन गई है। और तब फिर अज्ञानी उन ज्ञानियों के पास में जाकर के जो मस्तक झुकाते हैं ना, ये मस्तक क्यों झुकाते हैं? वहां पर गंधोदक को हाथ में लेकर के यहाँ लगाते हैं और शिष्य पैर को पकड़ करके ऊपर नहीं ले जाता, अपना मस्तक ही वहां पर झुका देता है, क्योंकि वहां पर उन ज्ञानी की पर्याय गंधोदक बन गई है। कैसा है ये ध्यान? ओह! दिन में इस प्रकार का प्रयोग करना। कल रात्रि में जो हमने ध्यान के प्रयोग किए थे, उसमें एक बात जो रात्रि के विचारों में चल रही थी, वो ये
ओहो! जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा है भगवान, ये त्रिकाली ध्रुव इतना शक्तिशाली है, ऐसा। तो पर्याय में जो दुःख इतना भोगते हैं, कहते हैं ना कि अभी पुरुषार्थ उतना उठता नहीं, क्यों नहीं उठता है? कहाँ कमी रह जाती है? जब द्रव्य इतना शक्तिशाली है और पर्याय में ये प्रयोग भी कर रहे हैं, तो कमी कहाँ रह गई? कहाँ अटकते कहाँ पर हैं? और ये जो पर्याय में कमजोरी है, तो ध्रुव इतना बलवान है और पर्याय इतनी कमजोर क्यों है? उसका भाव समझेंगे तो द्रव्य का अहोभाव आएगा। पहली बात तो ये कि कैसा ये महिमावान चैतन्य तत्व है, माने मैं हूं, मैं, कि अपनी ही पर्याय अनादि से हो अनादि काल से अपनी पर्याय राग द्वेष करती है, दुख को भोगती है, हो अनादिकाल से भोगती है ना। तो भी वो ध्रुव अपनी पर्याय के दुख को दूर करने गया है? नहीं गया ने। जब अपनी पर्याय के दुख को दूर करने नहीं गया, तो जो मैं कहता हूं कि मैं जगत के सभी जीवों का दुख दूर कर दूंगा, तो मैं माने ध्रुव, अरे मैं माने ध्रुव, ध्रुव को ही मैं के साथ में अभेद कर ले। मैं माने ध्रुव, मैं माने ध्रुव। तो जो अपनी पर्याय जो है, उसके दुख को दूर करने नहीं गया, और तू कहे न, तू अपने को शरीर मानता है न, इस वजह से तुझे लगता है बेटे का दुख दूर कर दूं, बेटे की जिंदगी में तकलीफ आई उसको दूर करने वाला तो बाप होता है। तो वो बाप माना है तो बेटे का दुख दूर करने का भाव आता है। मगर तू अपने को ध्रुव मान ले, ध्रुव मैं ध्रुव हूं ये मान ले, तो फिर जो पर्याय का दुख दूर नहीं कर सकता है, और जो दुख दूर नहीं कर सकता है, दुख दूर करने नहीं जाता, तो उसका फिर भी वो आनंद का घनपिंड रहता है। कुछ भी नहीं करके भी आनंद का घनपिंड रहता है। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा चिंतन से अहोभाव आता है। ओहो हो, समझ में आया भगवान? ऐसा इसका भाव, ये ध्रुव। ध्रुव की महिमा है चैतन्य 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 चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, एक तो बात ये कि अपने परिणमन का कर्ता भी जो बनता नहीं है, जो अपने परिणमन का कर्ता भी बनता नहीं। मगर ध्रुव कहते ही पर्याय में इतनी कमजोरी है, कमजोरी है ना। जो पर्याय अक्कड़ होकर के बैठती है ना, वो दुख भोगती है, वो ढल जाए तो फिर आनंद को भोगती है। उसी में ही परिणमन
मात्र इस सत्ता को देख, सत्ता, 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 ये सत्ता, सत्ता का भाव समझना है तो ऐसे समझ। ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय है, जैसे फव्वारा होता है ना, तो फव्वारे में पानी उछलता है। तरह-तरह के फव्वारे होते हैं और जो फव्वारे का पानी जो उछलता हुआ पानी, उसमें इतने प्रकार के फव्वारे, अलग-अलग आकार का पानी उसमें से उछलता है। उसकी एक डिज़ाइन तैयार होती है। पानी उछलता है ना, उसकी डिज़ाइन तैयार होती है। मगर मैं आपसे ये कहता हूँ, उस सत्ता का भाव समझना कि जब उस कुंड के अंदर वहाँ एक मछली है, पूरा तेरे रोम-रोम में ऐसा रोमांच हो जाए कि ऐसी सत्ता का स्वरूप है। उस मछली के लिए, उस मछली को पूछे कि वो जो पतली, उछलती हुई, ये जो पानी की पिचकारी, ये मोटी पिचकारी, उससे मोटी पिचकारी, ये अलग-अलग फव्वारे में जो पानी उछलता है, उसमें तुझे तेरा जीवन किससे है? और मछली का जीवन मात्र पानी से है। वो पतली पिचकारी या मोटी पिचकारी, उसका कोई जैसे उसको विकल्प नहीं आता है ना, माने वो पानी का आकार जो होता है, उस आकार का विकल्प नहीं आता है। वो पानी चाहिए उसे जीने के लिए। वो कौन से आकार का पानी, वो नहीं, उस पर जोर नहीं। ज्ञानी का जीवन जो है, वह ज्ञान की पर्याय किस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होती है, उसमें ज्ञानी कहते हैं हमें कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए खुली आँख से भी वो जब ज्ञानी जगत के पदार्थों को जानते होते हैं, फिर भी उनके ज्ञान में तो अंदर में जो ज्ञान की सत्ता है, वो सत्ता ही उनकी दृष्टि में रहती है। वो जोर उनका पूरा ज्ञान सत्ता पर है। भगवान ऐसे ही, इसलिए मेरा जीवन इस ज्ञान से, जो टिका हुआ ये ज्ञान है, ये ज्ञान बस ये जीवन है। और ऐसा भाव जब तुझे आए न, तेरा तेरा जीवन भी सफल हो गया। तेरा तेरी तेरी मृत्यु भी सफल हो गई भगवान। वही समाधि है, वही समाधि है। तूने अभी से संलेखना ले ली, क्योंकि तूने जीवन पा लिया न, मछली को जीवन मिल गया है। कौन से आकार वाला पानी, ऐसा जीवन नहीं, पानी जीवन, बस पानी मात्र जीवन। इतना मुझे आपसे कहना था। अंत में आप ज्ञान दीपकों ने जो प्रयोग किए हैं और प्रयोग के दौरान आपको कोई भाव आए हैं, तो मैं आपका भी माइक चालू करता हूँ। जिन-जिन को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। प्रयोग के दौरान बहुत भाव आएगा और इसलिए हम ज्ञान दीपक यहाँ एक प्रत्यक्ष, एक ऐसा कनेक्शन फ़ील करने के लिए मिले हैं। आपको किसी को इस प्रयोग के दौरान कुछ कहना है तो कहिए। प्रयोग के संबंध में अपना हाथ ऊँचा कीजिए, तो मैं आपका माइक चालू करता हूँ। हाँ जी, आपका माइक चालू कीजिए सरिता बेन। प्रभु अनंत अनंत वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रभु आज पहली बार समझा कि पर्याय धूप में ढलती है। मंदिर का एग्जाम्पल दे करके उसमें लोटा मंदिर जमीन सब गौण हो जाता है। तो रोज मैं सोचती थी कि ध्रुव पर्याय ध्रुव इतनी शक्तिशाली है, फिर पर्याय में ऐसा क्यों ऐसे भाव आते हैं। लेकिन आज वास्तव में ध्रुव को समझा। और भले ही पानी ढलता है, लेकिन अहोभाव परमात्मा का है। वैसे ही जब ज्ञान अंदर ढलती है, अहोभाव में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य
आज पहली बार अनुभव हुई इस चीज़ को। ये एक मंदिर का एग्ज़ाम्पल देके इतने दिन तुम भी कब से रट रही थी। लेकिन जब आज आपने बताया तो अंदर में फीलिंग्स करते हुए अनुभव किया कि वाक़ई में बस, हाँ, बस, तो प्रभु हाँ, शब्द नहीं है बोलने का। और बस। फव्वारा उछलते हुए फव्वारा, पतली हो मोटी हो, पानी, ज्ञान, 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 सत्ता, सत्ता। और उसी में ही है ना, ये भगवान क्या, वो जो पतली धार, मोटी धार, तो उसमें है ना पूरी ज्ञान की जो पर्याय है ना, वो ज्ञान की पर्याय में भी वो सत्ता मात्र, माने ऐसा समझो कि मति ज्ञान की पर्याय की जो धार है मानो पतली धार है, केवल ज्ञान की पर्याय की ये जो है वो मोटी धार है। मगर मछली को उससे लेना देना नहीं है, उसको H2O पानी जो है बस वो पानी जीना है। वो सिर्फ़ इतना कहती है कि फव्वारा कोई भी चले, मुझे पानी में से मत निकालना बाहर, बस। फव्वारा का पिचकारी कोई भी छूटे। तो ऐसे ही ज्ञान की पर्याय कौन से ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होती है, बस उस पर भगवान जोर नहीं। पूरे दिन भर यही धारा, रात्रि में मैं आपको कहूँ, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि नींद आई है। ऐसे ही बस एक, 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 एक समय में, और बार-बार बीच में जो विकल्प आता था, वो आप परमात्माओं का आता था कि इसका राज जो है मैं जल्दी से जल्दी आपको बताऊँ। इसलिए इतना 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 इसका सूक्ष्म भाव है कि सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता किसे कहते हैं कि सत्ता में बस वहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, परिणमन हुआ। करना ये प्रयोग, और आप तो अभी स्मशान में भी रह कर के जाने लगे। एक स्त्री होकर के स्मशान में जाकर के साधना करने का साहस, ये झांसी की रानी, ऐसा जो साहस है ना, ये वीरलोक में ही होता है, पूरी तरह से ऐसे भाव से। तो आपकी आपकी साधना, आपकी भक्ति, बस थोड़ा अंदर से अब बस ऐसा बल ला कर के पुरुषार्थ करो बस। कहीं पर भी ऐसा तत्व जो मिला है ना, मुझे मुझे है ना, आपको सामने बैठा हुआ देख कर के आपके कारण ऐसा नहीं लगता कि आप पाएँगे। मुझे मेरे स्वयं के अनुभव पर इतनी दृढ़ श्रद्धा, मेरा अनुभव ये है। तो अंदर से ऐसा लगता है जो यहाँ आया है, बस मेरे पास आया है वो पाएगा, क्योंकि मेरा अनुभव प्रमाण है। ये जो पर्याय का अंतर में ढल जाना और उस समय देह का बिल्कुल खो जाना, देह का खो जाना, उधर ही पड़ा रहना, देह का उधर ही पड़ा रहना और उपयोग का अंतर में ढल जाना। वो लोटा, वो व्यक्ति, वो धोती-दुपट्टा, वो सब उधर ही रह जाता है और पानी ही भगवान पर बहता है। सिर के ऊपर रखा और नीचे किया। वो पानी ने मोह नहीं रखा उस लोटे का कि हे लोटा, तेरे साथ ही मैं रहूँगा। वो बह गया अंदर में ही, ऐसे ही जानन 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 धारा ध्रुव में ऐसे ही चलो, चलो, चलो। ढल जाती है। बस भगवान, ये आप करना, मैं अभी दूसरे को मौका देता हूँ। आप अ, संजय जी, आप अपना माइक चालू कर दीजिए। हुँ, प्रणाम गुरु। आपका प्रणाम। मंगल आशीर्वाद से और आपके मंगल प्रवचन से यानी उद्बोधन से मैं प्रयोग करता हूँ हर समय में। तो मेरी उछाल मारता है, मुझे भेद प्रभेद कुछ भी ज्ञान में जानने में नहीं आता है। और वो पर्याय है, ये है, नेय है, परने, ये नहीं जानने में आता। मैं सीधा उछलता हूँ अपने ध्रुव पे और वही मुझे याद आता है। और सतगुरुदेव का प्रसाद यही है, यही मुझे लाभान्वित मानता हूँ। और मैं मेरा निबड़ा पुरुषार्थ के लिए लज्जित हूँ। और मुझे इसमें केयर नहीं करता हूँ कि मैं कितना बाहर का परतने जो आता है वो उछलता रहता है हर समय में। तो वो रागादि विकारी भाव का मैं कैसे करूँ? थोड़ा सा मेरा पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए। लेकिन आपका मंगल प्रवचन करते वो सदनिमित्तों को मैं पाता हूँ तो धन्य समझता हूँ। लेकिन मैं निमित्तों को भी गौण करता हूँ।
क्योंकि मेरी यहाँ अंदर की जो श्रद्धा है, वो त्रिकाली ध्रुव नायक प्रभु है, वो विराजमान है। मुझे किसी की भी पर कर्ण पर स्नेह पर विभाव की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मैं त्रिकाली सत्तावान हूँ, ऐसा मुझे स्पर्श होता है। निरंतर मैं उसका कैसे प्रयोग करूं, उसमें उसे मुझे भान आता है, ज्ञान आता है, और ज्ञान की गंभीरता आती है। मैं ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान में कुछ भेद प्रभेद है ही नहीं। मैं हूँ ही तो मेरा अस्तित्व। और इससे मैं बलात् हूँ। मुझे तो उसके भय ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा मैं निर्भय अनंत अस्तित्ववान हूँ, ऐसा मुझे भाषित होता है। और लेकिन उसका प्रयोग में बीच बीच में मेरे दोष उछलते, तो उसमें मैं लज्जित हो जाता हूँ, और फिर निबड़ा पुरुषार्थ चलता है। तो इसके लिए प्रभु क्या अंतर से मेरा भला प्रयोग निरंतर चले, और अंतिम समाधि मरण तक मेरा देह छूटने तक ये प्रयोग चले। हो सके तो मैं मुनि दीक्षा भी ले लूं, ऐसे मुझे भाव आते हैं। मैं दोषवान नहीं, मैं निर्दोष, मैं निष्कलंक हूँ प्रभु में। बहुत आपकी जो भावना है वो उत्तम भावना है। परम कृपालु देव भी ये कहते थे। परम कृपालु देव के योग में ऐसे जीव थे जिनका ये अंतर से भाव था कि मुनि धर्म अंगीकार करने को तैयार है। परम कृपालु देव खुद कहते हैं, हमारी नजर में ऐसे जीव हैं जिन्हें आज हम कहें तो आज दीक्षा लेने को तैयार है, मगर ना हमारी ओर से है। अभी हमने उन्हें कहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार उस ध्रुवता के बारे में, उस ध्रुवता की स्पर्शना के बिना कहीं इस सत्संग से भी वंचित न हो जाऊं, जहां बीच में बार बार ये एक आधार मिलता है। समझ अंतर में, वेदन अंतर में हुआ नहीं है। दीक्षा ले ली, आज मानो आपने दीक्षा ले ली होती तो जंगल में कोई आप वहां पर ना मोबाइल यूज कर पाते, ना अपन आमने सामने मिल पाते। अधूरी अधूरी दशा है। उस समय ऐसा होता है, सदनिमित्त की जरूरत है। फिर तो अपन सब यही भावना भाते हैं, कब वह मुनि धर्म अंगीकार हो। मगर आपने जो प्रयोग प्रारंभ किया है, बस ध्रुवता की मस्ती में ज्ञान सत्ता स्वरूप हूं, इसमें बीच में हमारा होता है भगवान। क्या होता है कि बहुत बार कभी कभी पुरुषार्थ इतना उछलता है, फिर बाद में विकार भी इतने आ जाते हैं। कभी कभी अच्छे भाव आते हैं, ऐसा लगता है कि आज दीक्षा ले लो। और कभी कभी लगता है कि ये संसार को भोगने में इतना व्यस्त हूं, तो ये भोग मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि अरे, कुछ काल पहले तो चैतन्य का अहोभाव इतना आ रहा था, और फिर ये विकल्प, ये पाप के भाव। तो क्या है ये सब? जिस जीव को चैतन्य तत्व का अहोभाव आया हो ने, उसके लिए ये सब बाकी के पाप के भाव है ने, वो बिल्कुल तुच्छ और गौण हो जाते हैं। वो लंबे काल तक नहीं रहते। वो कितने भी बड़े हो, कितने भी विकार से भरे हुए, कितने ही नीचे भाव हो, मगर फिर भी वो लंबे काल तक नहीं रहेंगे। इसलिए लंबे काल तक नहीं रहेंगे क्योंकि वो मलिन वृत्तियां भी तुम्हारी साधना में अंतर में ले जाने के लिए निमित्त बनने वाली होती है। मैं आपको एक बात कहूं कि अभी आपने ये सत्संग सुना, और सत्संग सुनते सुनते आपको अंदर से इतना अहोभाव आता है, समझना हो, बहुत सूक्ष्म बात है ये, बहुत सूक्ष्म बात है। ऐसा अहोभाव आपको भगवान आया, तो उस समय सुबह भगवान की भक्ति की, पूजा की, और न्यायक का अहोभाव आया। और फिर इंद्रिय विषय को भोगने का तीव्र भाव आया। तो वो जो तीव्र भाव आया ने, तीव्र भाव आया, समझना कितना सूक्ष्म भाव है।
कि सुबह आपका तत्व का चिंतन चल रहा था। ये ज़्यादातर जीवों की ये शंका होती है। तत्व का चिंतन चल रहा था और चिंतन में उपयोग अंतर में सरक नहीं गया। जैसे पानी की बूंद नल के ऊपर होती है ना, टपके, टपके, टपके उससे पहले ही नहीं टपक पाती। अभी गिरी, अभी गिरी, अभी गिरी और गिर नहीं पाई। तो ऐसे ही जो उपयोग है वो आत्मा में ढले मगर ढल नहीं पाता है। उपयोग आत्मा में ढले ढले और ढल नहीं पाता है, ऐसा होता है। कि उपयोग आत्मा में क्यों नहीं ढल पाता है, इसका कारण क्या है? कि अभी उतना क्षणभंगुरता का बोध नहीं हुआ है, क्षणिक का बोध नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि सुबह आप ये चिंतन कर रहे थे, मैं ध्रुव न्यायक हूं, ध्रुव न्यायक हूं, ध्रुव न्यायक हूं, मगर आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे थे। मगर आपको क्या याद आ रहा था मालूम है? आपको बेटा याद आ रहा था कि मेरा बेटा तो इस जगत में श्रेष्ठ बेटा है, मेरे बेटे के बिना जिंदगी क्या जीना। और आपको बेटे के प्रति बहुत भाव आया। फिर आप बेटे के घर पे जाने के लिए विचार आया, लाओ बेटे के पास जाता हूं। तो अभी ऐसा कि सुबह तो ध्यान में ये विचार आ रहा था कि मैं ध्रुव ध्रुव, और ये बेटे का फिर भाव क्यों आया? वो बेटे का भाव आया है, वो अच्छा भाव है। अब बेटे के घर पे गया और बेटे ने जोर से लात मार के भगाया। तब जाकर के फिर तो ध्रुव में गया। क्यों? तो बेटे का राग आया था, वो ऐसे ही नहीं आया था। थोड़ा कुछ अभी तेरा क्षणिक का बोध बाकी रह गया था कि वो इतना थोड़ा झटका लगना बाकी था कि वो झटका लगा। अब तू समझ गया कि अब बेटे के पास जाने जैसा नहीं है। तो तत्व विचार चलते चलते जब भी भोगों का भाव आए, स्त्री को भोगने जाए तो भी वहां से उब जाएगा, अरे बस अब बहुत हो गया। निराश मत होना, भोगों का भाव आता है, वो तुझे उबा देने वाला भाव होगा। और वही तुझे फिर ध्रुव में वो जो बूंद टपक नहीं पाती थी, फिर वो टपक जाएगी, क्योंकि ऊपर से मारा नल को कि वो बूंद टपक गई। वो तेरा उपयोग जो अंदर में नहीं टपक पा रहा था और किसी पर का बोध निमित्त बन गया वो तो, मगर तेरा खुद का ही अनुभव उसमें कारण बन गया है। बहुत 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 निराश नहीं हुए बिना ये प्रयोग करना। समय हो गया है, हम ज्यादा नहीं बैठेंगे। बाकी बहुत से ज्ञान दीपकों को मुझे पता है बहुत कुछ कहना है। अभी मैं जो बाकी के आप सबको थोड़ी जो सूचना देता हूँ वो सुन करके जाओ, क्योंकि जिससे अगले सेशन में आपको आने में और समय पर आने में सुविधा रहे। बाकी जो लोग अभी आप 30 सेकंड वेट करना, बाकी जो लोग अभी वेटिंग में मैंने रखे हैं इस मीटिंग में उनको भी जोड़ लेता हूँ। मुझे भाव आएगा तब मैं आपको बुला लूंगा। आपको आज ये पहला सेशन था। सभी ज्ञान दीपकों के लिए मैं कहता हूँ, ये दीपक का जो कनेक्शन है, ये जो मुझे आपके साथ में जो एक कनेक्शन फील होता है ये साधकों के साथ में, इसलिए इसका नाम दीपक कनेक्शन रखा है। इसके प्रयोग के लिए जब हम बैठेंगे तो ये आप सबके लिए कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले ये कह दूं, इसमें कोई अटेंडेंस नहीं है कि आपको टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम तो आना पड़ेगा मगर आपको रोज बैठना है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी मर्जी। ये बिल्कुल जैसे हीरे के लिए, ये विरले के लिए ये सेशन रखा है मैंने। तो बिल्कुल जिनके अंदर में ऐसा भाव है और जो विरह को सहन नहीं कर पाते हैं, जिनका मैसेज इतना कितने दिनों से आता था, समाधान करना था, तो उनके लिए ये सेशन रखा है। दूसरा, अगली बार से जैसे आज 7:24 को सेशन अपना स्टार्ट होना था, तो 7:24 के बाद में फिर मैंने इस मीटिंग में सबको एडमिट करना बंद कर दिया था। तो आप सबको यदि ज्वाइन होना हो तो बिल्कुल जो टाइम दिया है उसके पहले ही आ जाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर नहीं होगा। और आज पहला दिन था, इसलिए
जिन का नाम ठीक तरह से नहीं लिखा है उनको जोड़ा है, अगली बार से उनको नहीं जोड़ेंगे। जैसे ये 415119 उसमें आगे नाम और सिटी का नाम नहीं लिखा है, वो लिखना पड़ेगा। और जो अपना ज्ञान दीपकों का फॉर्मेट है, उस हिसाब से ही आपको ये नथु भाई को भी ठीक तरह से लिखना पड़ेगा। आदर्श जैन, फिर ये फोरम, नैना मुंबई। अगली बार से आप नहीं जुड़ पाएंगे तो आप मत बोलना कि क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि आपने नंबर नहीं लिखा। मीता अहमदाबाद, नैना मुंबई, नरेंद्र राउत, निर्मला मुंबई, वनलता ठीक तरह से नाम नहीं लिखा है, परेश शाह, राधा जैन, रजनी पाटनी, राजुल जैन, रमणीक, सरोज, शशि नाटा, सुनीता चौरड़िया, सुरेश चंद्र छाजेड़ और उर्मिला इंदु भाई। ये सब आप देखो, फॉर्मेट सबको बताया है। पहले आपका ज्ञान दीपक का नंबर आगे लिखो। और ये उषा जैन, बस ये इन ज्ञान दीपकों ने यदि रीनेम ठीक तरह से अगली बार नहीं किया होगा तो नहीं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप अभी बिल्कुल ही रुचि वाले जीव, और थोड़ा इतना सेट कर देंगे तो फिर अपना रेगुलर रूप से ज्यादा फिर सब सेशन बंद करके अपना परिवार ही ऐसे ही बैठेगा। फिर सब 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 मेरी अंदर से भावना है जो कहता हूं ना कि विरले ज्ञान दीपकों के साथ में रह करके ही ये साधना कर दी है। आज तो चैतन्य कनेक्शंस के 2 सेशन है, मगर दिन में कभी कभी 2 बार 4 बार कभी भी अपन बैठ सकते हैं। ये कनेक्शन का मतलब कि कभी नहीं टूटे। ऐसा मन हो गया तो 9-24 को बैठ जाऊंगा, मन हुआ तो। आपको कंपलसरी नहीं है, आपकी अनुकूलता है तो आ जाना और जुड़ जाना। ये मस्ती वाला अपना सेशन होगा। भगवान प्रयोग करना, आप समस्त परमात्माओं को पा करके आपके योग में रह करके मैं धन्य भागी हुआ। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण